नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। झारखंड में करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए गए पौधे, लेकिन आधे से ज्यादा पौधे कहीं अता पता नहीं। बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रति एकड़ 3.56 लाख रुपए खर्च करके पौधे लगाए गए, लेकिन कुल पौधों में से 41% तक मर गए। लगभग 920 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य में 26,000 एकड़ भूमि पर पौधे लगाने का दावा किया गया। पिछले साल सिर्फ 5% पौधे ही मरे थे। बीमारू पौधों की आपूर्ति और रखरखाव की कमी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को कैसे मिले, पलामू में निकली जागरूकता रथ से मिलेगी पूरी जानकारी। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है। पलामू डीसी शशि रंजन ने बुधवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। इससे किसानों को इस योजना से जुड़ी लाभ को प्राप्त करने से काफी सहूलियत होगी। इस संबंध में डीसी श्री रंजन ने कहा कि किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के बारे में जानकारी मिले, इसी को ध्यान में रखकर जागरूकता रथ निकाला गया। झारखंड को जल्द मिलेगी 10 नई सड़कें। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड कर रहा है इन सड़कों का निर्माण। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा क्रियान्वित और पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही करीब 10 नई सड़कें जल्द ही राज्य को समर्पित होने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा सुंडीपुर से पनसा रोड कोयल नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल भी निर्माणाधीन है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके भी जल्द चालू किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार साज और पथ निर्माण विभाग इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर इन्हें आम लोगों के लिए चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों के बारे में जानिए, सरकार लेने जा रही है बड़ी फैसला। प्राथमिक शिक्षकों की गृह जिले में वापसी के लिए राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगी। मथुरा महतो के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को यह भरोसा दिलाया। मथुरा महतो ने ध्यानाकर्षण में इस मामले के उठाते हुए प्राथमिकी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को वरीयता के आधार पर गृह जिले में स्थानांतरण करने की मांग की थी। उन्होंने इसे जुड़ी वर्तमान नियमावली को शिथिल किए जाने का मामला उठाया। मथुरा महतो द्वारा उठाए गए मामले का समर्थन विधायक विनोद सिंह, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, अमित यादव और सुदीप्य कुमार ने भी किया। विधायकों ने एक स्वर में नियमावली में संशोधन की बात कही। इससे जुड़ी विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया। खिलाड़ियों को सीएम हेमंत सोरेन का तोहफा, खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की ये बड़ी घोषणा है। 39 खिलाड़ियों को नौकरी भी। सिमडेगा में बुधवार से 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के माध्यम से सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस कारण इस बार के बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी, जिन्हें 15 मार्च को नियुक्त दिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव का सख्त निर्देश, निजी अस्पताल बढ़ाएं कोरोना का टीकाकरण। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में जुट गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव के सोरेन ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना के सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोरोना का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने कहा प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही उन अस्पतालों को शीघ्र टीकाकरण शुरू करने के निर्देश दिए जो अभी शुरू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि यदि उसे कोई समस्या आ रही है तो अविलंब विभाग के समक्ष रखे ताकि उसे दूर किया जा सके। झारखंड पुलिस ने शुरू की नई पहल, अब पोस्टर के जरिए कसेगा नक्सलियों पर शिकंजा। चतरा में विकास के बाधक नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में तेजी लाते हुए उन पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब पोस्टर का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए पुलिस ग्रामीण और दूर दराज के गांव समेत संवेदनशील इलाकों में पोस्टर लगाकर अपराधिक नक्सलियों को घिनौने कामों के साथ साथ उनके गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करने की अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बल्कि पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को प्रगाढ़ करते हुए ग्रामीणों को सशक्त बनाने की योजना भी बना रही है। इस कॉलेज की मान्यता रद्द, सरकार वहीं करा दिया छात्रों का एडमिशन।
राज्य के कांके स्थित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की मान्यता रद्द हो गई है। इसके बावजूद इस संस्थान में वर्ष 2020-21 सत्र के लिए नामांकन ले लिया गया है। नामांकित छात्रों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। इसे लेकर नामांकित कई छात्र बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर संस्थान की मान्यता दिलाने के लिए आवश्यक पहल की मांग की, ताकि उनका भविष्य खराब न हो। झारखंड के लिए दुर्भाग्य, किशोरावस्था में ही मां बन रही है झारखंड की बेटियां। टीन एज प्रेगनेंसी दर में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। किशोरावस्था में मातृत्व यानी टीनेज प्रेगनेंसी झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए बड़ी समस्या है। 2 जनवरी के अंक में बाली उम्र में ब्याही जा रही बेटियां बन रही मां शीर्षक से प्रकाशित खबर में हम स्थिति की भयावहता को बता चुके हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टीन एज प्रेगनेंसी की दर 7.9% है और झारखंड देश के उन पहले 5 राज्यों में शामिल है जहां यह दर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार का झारखंड को सख्त निर्देश, कोरोना टीकाकरण में लाए गति, हर दिन हो रही है सिर्फ कम डोज की खपत। केंद्र सरकार ने झारखंड में टीकाकरण की गति दोगुना करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में झारखंड में औसतन रोज 22 से 32 हजार डोज की खपत हो रही है। केंद्र के निर्देश के बाद इसे बढ़ाकर 44 से 50 हजार डोज तक टीकाकरण करना है। इसे लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को टीकाकरण के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। बुखार, सांस फूलना और सीने में दर्द। ममता दीदी की जांच में इन जगहों पर मिली गंभीर चोटें, डॉक्टरों ने बताया दीदी का हाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से अपनी कार के दरवाजे को धक्का दिए जाने की वजह से चोटिल हो गई। घटना शाम को उस वक्त घटी जब ममता रियापारा में एक मंदिर के बाहर खड़ी थी। बुधवार की देर रात बनर्जी की प्राथमिक मेडिकल टेस्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, जिससे उन्हें कई जगहों पर चोटें आई है। सरकारी SKM अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ममता बनर्जी पर किए गए प्राथमिकी चिकित्सा परीक्षण में उनके बाएं ठकने और पैर की हड्डियों की गंभीर चोटों का पता चला है। साथ ही दाहिने कंधे, गर्दन और कलाई में भी चोट आई है। पंजाब में बड़े सिख धर्मगुरु की हत्या की साजिश के आरोप में 2 हुए गिरफ्तार, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने निहंगों के सबसे बड़े लीडर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मलकीत सिंह और भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों ने बदला लेने के लिए टारगेट किलिंग की प्लानिंग की थी। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए दोनों ने 2 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस भी जुटाए थे। इससे पहले कि ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो पाते, स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए। ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर भाजपा सदस्य प्रियंका शर्मा को जेल भिजवाने वाला टीएमसी नेता हुआ बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चरम पर है। सभी पार्टियां सत्ता के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी में भगदड़ भी मची हुई है। ज्यादातर टीएमसी नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे ज्यादातर नेता वो है जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर पहले खूब अत्याचार किए थे। इसी कड़ी में विभास हाजरा नाम का एक टीएमसी नेता हाल ही में भाजपा में शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वही विभास हाजरा है जो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा सदस्य प्रियंका शर्मा को सिर्फ इसलिए जेल भिजवा दिए थे क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम शेयर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की राह पर चली ममता बनर्जी। चुनावी मौसम में केजरीवाल मरवाते थे थप्पड़, ममता ने कुचलाया पैर। चुनाव जीतने के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हथकंडे अपना रही है। सुर्खियों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी अब केजरीवाल की राह पर चल पड़ी है। जिस प्रकार केजरीवाल चुनावी मौसम में खुद पर थप्पड़ मरवाते हैं, उसी प्रकार ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना पैर ही कुचलवा दिया है। बीजेपी नेतृत्व की मुख्यमंत्रियों को नसीहत, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं तो किए जाएंगे बाहर। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्रियों को साफ तौर पर बता दिया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बनने के लिए तैयार हो जाएं। अधिकारियों की सलाह पर काम करने के बजाय जनता की बात सुने और कार्यकर्ताओं की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करें। बेरोजगारी के साथ ही सामाजिक व धार्मिक मामलों पर भी
सरकार को संवेदनशील और सकारात्मक छवि का निर्माण करना होगा। चीन है खून का प्यासा, सबसे खतरनाक हमले को तैयार, अमेरिका ने जारी की रिपोर्ट। अमेरिका ने ताइवान पर हमले को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के शीर्ष कमांडर द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार चीन अगले 6 सालों में ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में सीनेट में पेश हुए अमेरिकी कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने कहा कि एशिया में अमेरिका की सैन्य ताकत को रोकने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है और वो सबसे पहले ताइवान पर हमले की ही अंजाम देगा। इस बारे में रिपोर्ट के सामने आई है। केंद्र सरकार दे रही है 75,000 रुपये की नौकरी, लिखित परीक्षा का झंझट हुआ खत्म। केंद्र सरकार अपने अधिकांश मंत्रालय और विभागों में छोटे बड़े अनेक पदों पर बिना कोई लिखित परीक्षा आयोजित किए नौकरी दे रही है। शारीरिक परीक्षा एवं मेडिकल जांच से भी छूट दे दी गई है। सैलरी की बात करें तो वह 75,000 रुपये प्रति माह की निर्धारित की गई है। ड्यूटी का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शर्त केवल यह है कि ये नौकरी रिटायर्ड लोगों को ही मिलेगी। प्रदर्शन के नाम पर 3 स्टार होटल में रह रहे किसान नेता, होटल बिलों से हुआ बड़ा खुलासा। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के तीनों नेशनल हाईवे को बीते 100 दिनों से ज्यादा समय से किसान बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने घेरा हुआ है। 100 दिनों से ज्यादा समय से चल रहे इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर ही या तो टेंट लगाकर या फिर ट्रालियों पर मोटी चादर चढ़ाकर अपने रहने के इंतजाम किया हुआ है। प्रदर्शनकारी कड़ाके की ठंड से लेकर ऐतिहासिक गर्म फरवरी और मार्च में भी इन्हीं टेंटों और ट्रालियों में रहकर 26 नवंबर 2020 से प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। सभी रोहिंग्याओं को भारत में ही रखा जाए, प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में डाला जा रहा है। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वकील प्रशांत भूषण के जरिए सर्वोच्च अदालत में दायर की गई याचिका में कई मांग की गई है। याचिका में रोहिंग्याओं को न सिर्फ भारत में रहने की मांग की गई है बल्कि उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की भी मांग की गई है। मारे गए आतंकी, घाटी में सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा ऑपरेशन, बंद हुई इंटर सेवा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को सुबह फिर से आतंकियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इससे देश की बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी इलाके में स्थित एक मकान में छिपे हुए थे, जबकि मकान में अभी भी 1 से 2 आतंकी के छिपे होने की आशंका है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर उठाया बॉलीवुड में अंदरी और बाहरी का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म, अंदरी और बाहरी की बात करती रही है। वह इन मुद्दों पर अक्सर बेबाकी से बयानबाजी भी करती रही है। अब कंगना रनौत ने एक बार फिर से बॉलीवुड में अंदरी और बाहरी का जिक्र किया है। इसके लिए उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की है। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, कनाडा की सड़कों पर छाए पीएम के होर्डिंग्स, जाने वजह। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह से अन्य देशों की मदद की है उसकी वजह से दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। नेपाल से लेकर कनाडा तक को भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन देकर यह बताने की कोशिश की है कि संकट के दौर में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा की सड़कों पर पीएम नरेंद्र मोदी के बैनर बोर्ड छाए हुए हैं। कनाडा को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद मोदी के नाम से बिलबोर्ड, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए गए हैं। ब्रिटेन की संसद में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला पर भारत के समर्थन में अकेली डटी रही थेरेसा विलियम्स। पिछले करीब 100 दिनों से भारत में कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है और इसको लेकर सोमवार शाम को ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान कई सांसदों ने यहां मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद थेरेसा विलियम्स ने चट्टान की तरह से भारत के साथ खड़ी रही। थेरेसा ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इस पर विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। राशन कार्ड में हेराफेरी पड़ेगी बहुत भारी,
5 साल तक की सजा का है प्रावधान। कोरोना काल में राशन का महत्व लोगों को तो समझ में आया ही, सरकार को भी यही लोगों तक राशन पहुंचाने में खासी दिक्कत हुई। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अब धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। राशन कार्ड में किसी भी तरह की हेराफेरी या धोखाधड़ी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। खबर खेल जगत से, कप्तान विराट कोहली ने किया कन्फर्म, पहले T20 में रोहित शर्मा के साथ KL राहुल करेंगे ओपनिंग। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले T20 मैच से पहले विराट कोहली ने भारत की ओपनिंग जोड़ी के नाम का खुलासा कर दिया है। कोहली ने बताया कि पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ केवल राहुल ओपनिंग करते दिखाई देंगे। विराट ने यह भी साफ किया कि इन दोनों को आराम दिए जाने की स्थिति में ही शिखर धवन को पारी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।